बहुत ही सरल नियम है ये और बहुत ही काम का ये विभाजित का नियम। ये नियम बताता है कि कोई जो संख्या है तो पूर्ण संख्या किसी संख्या से भाग जाएगा या नहीं, मतलब पूरी तरह से भाग जाएगा या नहीं, ये सिर्फ देख के बता सकते हैं। ठीक है, 2 से लेकर के 12 तक के इससे रूल है इसके। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए क्या नियम है, देखो 2 3 4 5 6 इस तरह से 12 तक के नियम है। ठीक है, 2 के लिए नियम है यदि कोई संख्या या यदि किसी संख्या के किसी पूर्ण संख्या के उसमें यदि किसी पूर्ण संख्या के इकाई में पूर्ण संख्या के इकाई में 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण विभाजित होगी। पूर्ण विभाजित होगी। साथ लिखते चलो तो समझते चलो। देखो जी, कोई भी संख्या है यदि उसके इकाई में क्या रखें 0 2 4 6 या 8 तो डेफिनेटली वो संख्या 2 से भाग जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लिख सकते हैं 1980। ठीक है, जाएगी 256 जाएगा। अच्छा बताओ 189 ये भाग जाएगा नहीं जाएगा। 1980 भाग जाएगा, 256 भाग जाएगा, 189 नहीं जाएगा। अंतिम संख्या क्या है इसका 9, तो ये नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है 0 2 4 6 या 8। ठीक है, तब तो जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये नियम क्लियर है, याद रहेगा सबको, लिखे क्या? ठीक है, अभी के लिए बता रहा हूँ 3 के लिए नियम तो फटाफट करके चलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। 3 के लिए लिख लो। किसी पूर्ण संख्या का विजान किसी इधर 2 के रखेंगे इधर 3 किसी पूर्ण संख्या का विजान। देखो विजान कहने का मतलब है आपस में जोड़ने पर जो अंक मिलता है। ठीक है, आपस में तब तक जोड़ना है जब तक कोई एक संख्या ना मिले। आपस में जोड़ने पर जब कोई एक संख्या मिलता है तब तक जोड़ते रहना है। वैसे ही किसी संख्या का विजान यदि 3 6 या 9 आता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कोई संख्या लेते हैं मान लो 171। अब हमें ये देखना है कि 3 से भाग जाएगी जाएगा, तो इसके क्या तरीका है विजान 1 और 7 कितना हो गया 8 और 1 9। नियम क्या कहता है 3 6 या 9 आता है तो वो संख्या भाग जाएगी, मतलब 171 भाग जाएगा। ठीक है, 231 इसको देखो जाएगा 2 और 3 5 5 और 1 6 66 ये भाग जाएगा। सोचो 66 6 और 6 कितना होगा 12। आपस में जोड़ेंगे कितना होगा 1 और 2 3। फिर तब तक जोड़ना है जब तक कि एक संख्या ना मिल जाए। 6 और 6 12 हो गया और उसका आपस में जोड़ कितना हो गया 1 और 2 3। अब बताओ भाग जाएगा तो वैसे 22 के 66 होता है। सही है, ये तो डेफिनेटली भाग जाएगा। ठीक है, 81 जाएगा। 813 सब जाएगा। 8 और 1 9 9 3 12
अब बता दो जाएगा फिर 8 और 1 9 9 3 12 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 ही रहेगा। ठीक है, तो आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा फिर से 3 आपस में जोड़ोगे जी मतलब ये भाग जाएगा। यहाँ पर 9 लिख दे तो अब बताओ भाग जाएगा किस संख्या में जी जाएगा नहीं भैया देखोगे 8 1 9 9 3 12 12 9 21 21 को आपस में जोड़ोगे 2 और 1 3 मतलब डेफिनेटली ये भाग जाएगा। ठीक है ठीक फर्स्ट पॉज करते हैं। ठीक अब 2 और 3 के बाद डायरेक्ट हम किसको देख रहे हैं 6 के नियम। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो 6 का जो कनेक्शन है किससे है 2 के नियम और 3 के नियम से सीधा कनेक्शन है। ऐसी संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। देखो नियम क्या कहता है ऐसी संख्या जो 2 से और 3 से अगर दोनों से विभाजित हो रही है तो क्या होगा वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता है कि 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से नहीं तब क्या होगा 6 से विभाजित नहीं होगा। अगर 3 से हो रहा है और 2 से नहीं तो भी नहीं होगा। कंडीशन क्या है तो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगा तब जाके किससे होगा। एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कि 48। ठीक है 48 2 से विभाजित होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि लास्ट में कितना है 8 नियम क्या कहता है 0 2 4 6 या 8 है तो वो 2 से विभाजित होगा। 2 के 2 के करंट भी दो 2 के तो कंफर्म नहीं जाएगा 3 से भाग जाएगा 4 और 8 कितना हो गया 12 आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है 2 से भाग जाएगा 3 से भाग जाएगा तो 6 से जाएगा और वैसे भी 6 के पार मात्र 6 8 48 जाएगा। बड़ी संख्या के लिए जैसे कि ये 4 8 0 2 अब बताओ जाएगा 2 से जाएगा 3 से नहीं जाएगा कुछ देखो 4 8 कितना हो गया 12 और 2 14 14 हो गया मतलब क्या हो जाएगा 1 और 4 5 तो 3 से नहीं जाएगा मतलब ये 6 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है और कोई संख्या देख लेते हैं मान लो किसी में ही 4 अब जोड़ के देखो 4 8 कितना हो गया 12 12 0 का मतलब नहीं है 12 और 2 14 14 और 4 18 मतलब ये जो है 3 से भाग जाएगा और 2 से तो डेफिनेटली जाएगा क्योंकि आज लास्ट में है 4 अगर 2 से और 3 से दोनों से भाग जाता है मतलब 6 से नहीं अब 2 से और 3 से अगर भाग जा रहा है मतलब क्या होगा 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है पास करो। अगला जो नियम देख रहे हैं हम किससे देख रहे हैं 4 के लिए। 4 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो अगर इकाई और दहाई वो अगर विभाजित हो रहा है तो बाकी जितनी बड़ी संख्या है वो 4 से विभाजित होगा। ठीक है किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई व दहाई ठीक है इकाई व दहाई विभाजित यह कह सकते हैं पूर्णतः विभाजित हो रहा है पूर्णतः विभाजित हो रहा हो तो 4 से
विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, मतलब संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, हमें क्या लिखना है, आखिरी 2 अंक। ठीक है, अगर आखिरी के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं मतलब पूरी की पूरी संख्या भाग जाती है। ठीक है, जैसे कि ये देख लो 1976। ठीक, 1976। अब हमें ये देखना है कि 1976 भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हमें किससे मतलब है, आखिरी के 2 संख्या से। अगर ये 2 संख्या भाग जा रहा है, ठीक है, तो बाकी ये जाएगा 76 4 से भाग जाएगा 1976, मतलब अगर ये 76 भाग जा रहा है तो ये पूरा पूरा संख्या भाग जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे तुम कुछ भी लिख दो, 5 1 3 7 8 0 1 कुछ भी करो, पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बड़ी संख्या हो, आखिरी में क्या लिखना है, आखिरी की 2 संख्या बस, इकाई और दहाई, अगर ये भाग जाए तो पूरी पूरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सबको? अगर मुझे ये देखना है कि 512 भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 इकाई और दहाई, 4 के बार भाग जा रहा है मतलब ये भाग जाएगा। ठीक है, 1968 ये भाग जाएगा नहीं जाएगा, 1968 17 के बाद में आता है 1768, अगर ये 68 भाग जाएगा मतलब ये भाग जाएगा। 430 ये भाग जाएगा, सोचो ना, 430 भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 4 7 28 28 आता है, 4 8 32, लेकिन 30 से 4 के पार में नहीं आता, इसलिए ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक, पास कर दो। अगला जो नियम है किसके लिए है, 5 के लिए। 5 के लिए बहुत ही शानदार से नियम है, बहुत सरल है। ठीक है, ये नियम क्या करते हैं, यदि किसी भी पूर्ण संख्या के, यदि किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, ठीक है, इकाई में क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ इकाई, या तो 0 होना चाहिए फिर 5 होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी और की संख्या है 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, उससे मतलब नहीं है, वो भाग जाएंगे। तो देख बता सकते हो 1968 भाग जाएगा जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 525 जाएगा, 1351 नहीं जाएगा, 1700, हाँ तो 1700 जाएगा। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तब तो भाग जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या इकाई में है तो भाग नहीं जाएगा। क्लियर सब करो, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, 2 के क्या नियम है, ठीक है, यदि किसी, देखो 2 के लिए, यदि किसी संख्या के इकाई में 0 2 4 6 या 8 है तो 2 से विभाजित होगा। 3 के लिए क्या है कि आपस में उनको जोड़ने पर, कोई भी संख्या है आपस में जोड़ने पर विजाम 3 6 या 9 आता है तब भाग जाएगा। 4 के लिए नियम है, आखिरी का 2 अंक इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई अगर भाग जाते हैं तो 4 से भाग जाएगा। 5 के लिए क्या नियम है, 0 होना चाहिए फिर 5 होना चाहिए इकाई। 6 के लिए क्या नियम है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, किसी एक से नहीं, अगर दोनों से विभाजित हो रहा है तो 6 से भाग जाएगा। ठीक है, पास करो।